पारा नंबर 5 के खुलासा कुरान के साथ आज हम आपके साथ हाजिर हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कुरान मजीद का 5वां पारा जो वल मुहसनात के नाम से मौसूम है, पूरे का पूरा सूरह निसा के ऊपर मुश्तमिल है। ये सूरह मुबारका 176 आयात पर मुश्तमिल है, जिनमें से 23 आयात साबका पारे में यानी 4th पारे के अंदर आ चुकी और 124 आयात इस 5वें पारे में आ रही हैं, और इसी तरीके से 29 आयात ये तीसरे हिस्से यानी छठे पारे के अंदर आएगी। इस सूरह मुबारका में भी दो साबका सूरतों यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान की तरह इस उम्मत मुस्लिमा और अहले किताब से खिताब किया गया है। और उम्मत मुस्लिमा से मुतल्लिक जो खिताब जब शुरू होता है तो वल मुहसनात मिनन निसा इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम से शुरू होता है। यानी वल मुहसनात जो पहला पार्ट ही होता है वो नॉर्मली हर सिपारे का नाम रख दिया जाता है। यानी वल मुहसनात से मुतल्लिक शोहर वाली औरतें भी कुछ मुतरजमीन ने इसका मतलब लिया है। यानी इसके जब हम पहले रकू में देखते हैं तो इसके अंदर ही जो है मिल्के यमीन या फिर शोहरों वाली औरतें अगर वो मिल्के यमीन बन के आ जाएँ, यानी कि जिनको समझ लीजिए प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है, तो उनके क्या मामलात होंगे, तो उसके हवाले से भी यहाँ पे बयान आ रहा है कि उनके साथ किस तरीके से निकाह वाला मामला होगा और या फिर उनके हक़ महर के मामलात कैसे किस तरीके से होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे एक और मामला भी शुरू में ही आ रहा है कि इसमें बड़ी समझ लीजिए तफसील के साथ इस पूरी सूरत के अंदर यानी सूरह निसा के अंदर भी मुनाफिकीन का भी बहुत अच्छे तरीके से बयान है जो 5वें पारे के अंदर ही आएगा। इसी तरीके से जो सेकंड रकू है उसके अंदर भी वरासत के अहकामात जो कि सूरह निसा के अंदर ही नाजिल हुए, जो हम इससे पिछली नशिस्त 4th पारे के अंदर जिनके ऊपर हम कुछ समझ लीजिए तारुफ उनका करा चुके, तो उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करता है, तो उसके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। अच्छा जी, इस किताब के ऊपर वापस चलते हैं। मज़ीद बनाए सूरह में बड़ी तफसील के साथ मुनाफिकीन से गुफ्तगू हुई है। जहाँ तक मुसलमानों से खिताब का ताल्लुक़ है, इन्हें शरीयत के अहकाम की तालीम दी गई। इस सूरह में बिलखुसूस वो अहकाम वारिद हुए जो मुसलमानों की घरेलू ज़िंदगी और मुसलमानों के आइली निज़ाम से मुतल्लिक़ हैं, यानी शादी ब्याह के क़वानीन, जैसे हम पहले रुकू के ऊपर ही इशारा आपको कर चुके। इसके अलावा माशरे को फहाशी और बदकारी से पाक करने के लिए इब्तदाई अहकाम और हिदायत भी इस सूरह मुबारका में वारिद हुई हैं। उम्मत मुस्लिमा के असल फ़र्ज़ मनसबी यानी जिहाद और क़िताल फ़ी सबिल्लाह के ज़रिए अल्लाह के दीन के ग़लबे और शहादत अलन नास पर भी तफसीली बहसें इसी सूरह मुबारका के अंदर और इसी तरीके से सूरह बकरा और सूरह आल इमरान के अंदर भी जिस तरीके से आ चुकी हैं, उसका कुछ हिस्सा सूरह निसा के अंदर भी मज़ीद तशदीद के साथ यहाँ पे बयान किया जा रहा है। और इसमें भी मुसलमानों की इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि बिलखुसूस शहादत अल-नास के ज़िमन में एक बड़ी अजीब बात इस बारे में वारिद हुई है। यानी अजीब से मुराद बड़ी डिफरेंट बात जो पिछली सूरतों में नहीं थी कि क़यामत के रोज़ जब इंसानों का मुहासबा होगा तो उम्मतों के और कौमों के हिसाब से अल्लाह ताला उनके नबियों और रसूलों को खड़ा फरमाएंगे, और जो इस बात की गवाही देंगे कि अल्लाह तेरा पैगाम जो बज़रिया वही हम तक पहुँचा था वो हमने उसी तरीके से जिस तरह आपने पहुँचाया था वो हमने इन तक पहुँचा दिया। अब ये अपने इस तर्ज़ अमल के यानी कि जिन लोगों तक हमने भी नबियों ने जो भी पैगाम पहुँचाया था वो अब इसके हवाले से ये मामला उनका क़यामत के रोज़ पेश किया जाएगा। और ये शहादत अल-नास का उखरवी मज़हर है, यानी एक फ़ाइनलिटी है जो कि क़यामत के दिन भी हमें नज़र आएगी इंशाअल्लाह। और इसके अंदर सूरह बकरा में जैसे फरमाया गया 143 आयत के अंदर वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अल-नास, यानी कि इस तरीके से बयान किया गया था। लेकिन यहाँ पे सूरह निसा के अंदर किस तरह बयान किया गया, फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, यानी वो कैसा दिन होगा। सूरह निसा 41 के मुताबिक वो कैसा दिन होगा, उस रोज़ क्या होगा जब हर उम्मत से हम यानी अल्लाह ताला बयान करें कि हर उम्मत के ख़िलाफ़ एक गवाह खड़ा करेंगे। और आप अलैहिस्सलाम को यानी नबी इस्लाम को फरमाया जा रहा है कि आपको हम आपकी उम्मत के ऊपर या आप जिनके पास आप दावत लेके गए उनके ख़िलाफ़ या उनके लिए गवाह बना के खड़ा करेंगे। इस आयत के मुतालिक जो है सीरह मुतहरा में एक अजीब वाक़या भी मिलता है जो कि कुरान पाक में नहीं है, जो सीरत और हदीस की किताबों में मिल जाता है
कि एक मरतबा अब्दुल्ला बिन मसूद से नबी इस्लाम ने फरमाइश की, क्या उनको कहा कि मुझे कुरान सुनाओ। जब वो इस आयत के ऊपर पहुँचे ना तो नबी इस्लाम ने कहा बस कर दो, बस कर दो। और देखा गया जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने नबी इस्लाम को कि वो इस आयत के ऊपर पहुँच के इतना ज़ारो ज़ार रोए कि आपका रो रो के जो है वो मामला हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये इससे पता चलता है कि ये नबियों के ऊपर जब ज़िम्मेदारी इस चीज़ की पड़ी या नबी इस्लाम के ऊपर इस चीज़ की ज़िम्मेदारी पड़ी और वो क़यामत की होलनाकियों से अम्बिया किस तरीके से अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा करते थे या वो रोने लग जाते थे जब उनको क़यामत के दिन का मंज़र उनके सामने आता था और शहादत अल-नास के हवाले से, तो हमारे ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी नबी इस्लाम के बाद किस तरह से है कि हमें भी इस दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन हमारी आंखों से कभी आंसू इस हवाले से नहीं निकलते कि हम भी सोचें कि हमारे हवाले से क्या फिर हमारा मामला होगा इस हवाले से, कि यही अम्बिया वाली ज़िम्मेदारी जो मुसलमान उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला ने डाली है नबियों के बाद, तो उसका क्या मामला होगा। तो ये भी हमें इस हवाले से भी ज़रूर सोचना चाहिए। इसी तरीके से आगे हम मज़ीद अगर देखते हैं इसी के अंदर, तो थर्ड रुकू के अंदर अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा की ज़िक्र हो रहा है कि मर्द जो है वो औरतों के ऊपर किस तरीके से हाकिम है या फिर किस तरीके से वो इनके गार्डियंस हैं या फिर इनको किस तरीके से उन्हें लेके चलना है। इसी तरीके से औरतों के लिए यहाँ पे मर्दों को यहाँ तक भी ताकीद की गई कि अगर वो आप नाफरमानी करते हैं दीन के मामलात के अंदर या और मामलात के अंदर जो शरीयत के हवाले से हैं या फिर किस तरीके से जो कुरान और सुन्नत ने डिफ़ाइन किए हैं, तो अगर वो उस पर अमल नहीं करते तो फिर आप उनको कुछ सज़ा भी दे सकते हैं। उसमें एक सज़ा का बयान ये भी आया कि आप इस तरीके से उनको अपने बिस्तरों से दूर कर दें, यानी शोरों के लिए वो अहकामात हैं उसके हवाले से, ठीक है, थर्ड रुकू के अंदर। फिर इसी तरीके से फोर्थ रुकू के अंदर अगर हम देखें तो तयम्मुम का जिक्र भी आता है, फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, यानी आपको अगर कुछ ऐसा मामला हो जाए कि आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है मियाँ बीवी वाले मामलात के अंदर, तो आपको उसके ऊपर भी रुख्सत दी जा रही कि आप गुस्ल भी कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको तरीका भी कुरान पाक में बताया जा रहा है कि किस तरीके से फ़मसहू भी आपने बेवुजूहिकुम यानी अपने चेहरे और जो अयदीकुम अपने हाथों को किस तरीके से आपने मिट्टी के ऊपर फेर के आप समझ लीजिए अलामती तौर पे आपका गुस्ल वाला मामला भी हो जाएगा। फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ रुकू के अंदर यहूद व नसारा के हसद का जिक्र भी आ रहा है कि किस तरीके से वो हसद या बुग़्ज़ करते थे नबी इस्लाम से कि वो इसी वजह से इस्लाम के ऊपर भी नहीं आ सके। और इसके साथ साथ काफरों के वो अजाब का भी जिक्र इसी में आ रहा है। और इस तरीके से अदल व इंसाफ कायम करने के हवाले से भी नबी इस्लाम को भी और मुसलमान उम्मत को भी हुक्म आ रहा है। इसी तरीके से इन्हीं आयत के अंदर मुसलमानों के लिए अल्लाह की और उसके रसूल की और उलुल अम्र की अताअत का भी इन्हीं आयत के अंदर जिक्र आ रहा है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से जब हम पाँचवें रुकू के बाद छठे रुकू में जाते हैं, वहाँ पे भी अताअत रसूल का हुक्म आ रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। और सातवें रुकू के ऊपर जाएँ तो जिहाद के ताल उनकी फ़जीलतें और शहादत की फ़जीलत भी आ रही है। और इसी तरीके से मज़लूमों की मदद करने की भी बात आ रही है कि तुम लोग को क्या हो गया कि तुम लोग किस तरीके से मज़लूमों की मदद के हवाले से नहीं जाते, तो जिहाद और क़िताल उसके हवाले से भी इसमें ज़िक्र आ रहा है। और इसी तरीके से आठवें रुकू के अंदर भी जब हम देखें तो उसके अंदर भी अच्छाई और बुराई के हवाले से भी आ रहा है कि अगर किसी को अगर बुराई पहुंच जाए तो वो अल्लाह ताला के ऊपर किस तरीके से ज़ुबान दराज़ी करते हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि जितनी भी आपकी तरफ अच्छाइयाँ हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, और जो भी आप बुराइयां आपके ऊपर आ रही हैं, यानी कि आप जो भी गलत कारी करके कमाई कर रहे हैं दुनिया के अंदर, तो आपके अपने हाथों की कमाई है, उसको आप अल्लाह ताला के ऊपर लौटाएंगे नहीं कि वो जनाब अल्लाह ताला ने आपको उसके अंदर मुब्तला कर दिया है। इसी तरीके से एट्थ रुकू के अंदर इसी तरीके से कुरान पाक के ऊपर तदब्बुर या गौर व फिक्र करने के हवाले से भी कहा जा रहा है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, कि इनको क्या हो गया कि ये कुरान पाक पे गौर ही नहीं करते, ठीक है, उसकी भी दावत दी जा रही है इसी तरीके से। फिर इसी तरीके से नाइन्थ रुकू में जब जाते हैं तो मुनाफिकीन का बयान, कत्ल ख़ता का बयान कि अगर ख़ता के हिसाब से कत्ल हो जाए तो उसकी दियत दी जा सकती है, यानी गलती से अगर कोई बंदा किसी को मार दे, अगर वो नहीं दे सकता तो उसके ऊपर क्या मामला है, उस वक्त के हुक्मरान या फिर जज क्या किस तरीके से फ़ैसला करेंगे कि उनको अगर मामला ऐसा भी उनको ज़हन में आता है, समझ आता है, तो उनको किस तरीके से 2 माह के रोज़े रखने के हवाले से भी या माफ़ी के ऊपर जाने का भी बयान उसके ऊपर भी आ रहा है। इसी तरीके से अगर 10th और 11 रुकू के अंदर भी जिहाद की फजीलत और फिर इसी तरीके से जो लोग हिजरत नहीं कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, उनके हवाले से भी बयान आ रहा है। या फिर क़यामत के दिन या जब फ़रिश्ते उनकी जानें क़ब्ज़ करते हैं, उस वक्त जो है
उनसे पूछा जाता है कि आप इस तरीके से हिजरत क्यों नहीं करके गए थे, तो उससे पता चलता है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके के अंदर हैं जहाँ पे बहुत मामला गलत हो रहे हैं, काफिरों के अंडर हैं, तो आपको उसके ऊपर आज भी हिजरत या फिर उससे नकल मकानी करने का हुक्म आज भी वो कायम वो दायम है इस हवाले से। फिर इसी तरीके से अगर 10वें 11वें रुकू से 12वें रुकू वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे भी सफ़र के अंदर जो है वो कसर नमाज या उसमें तखसीस करके या कमी करके आप पढ़ने की भी इजाज़त आपको आ रही है। और जंग के अंदर भी मामलात के अंदर आप किस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे कि टोलियों की शक्ल में किस तरीके से एक जमात आपकी हिफाजत करेगी और एक नमाज़ पढ़ेगी और एक जंग लड़ी होगी, उसका भी जिक्र समझ लीजिए इसी 5वें पारे के अंदर समझ लीजिए 12वें रुकू के करीब आ रहा है। 13वें रुकू के अंदर या 13वें से 15वें रुकू के अंदर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का जिक्र आ रहा है कि आप किस तरीके से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें गिड़गिड़ा कर, और अल्लाह ताला माफ़ भी करता है। और इसी तरीके से शिर्क करने वालों के हवाले से भी यहाँ पे बयान आ रहा है कि अल्लाह ताला शिर्क के गुनाह को जो है ना, अल्लाह ताला के साथ शरीक करने के गुनाह को 15वें रुकू में बताया जा रहा है, वो भी माफ़ नहीं होगा। इसी तरीके से बीवियों के दरमियान अदल करने का भी हुक्म दिया जा रहा है कि आपने किसी तरीके से एक बीवी की तरफ झुक नहीं जाना अगर आपकी एक से ज़्यादा शादियाँ, ठीक है। इसी तरीके से मुनाफिकीन के रवैये का भी इसी सूरह के आखिर में यानी कि 5वें पारे के आखिर में भी इसी तरीके से जिक्र आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें भी इस हवाले से देखना है कि हम भी कोई मुनाफिकों वाले रवैये के ऊपर आज भी ना उतरें इस हवाले से। इसी तरह से काफिरों के साथ दोस्ती के हवाले से इसी 5वें पारे के आखिर में भी इस हवाले से जिक्र आ रहा है। अब हम यहाँ से इसका आखिरी पार्ट पढ़ के इंशाल्लाह इसको खुलासे को ख़त्म करते हैं कि फिर इसी तरीके से यहाँ पे और मज़ीद क्या बयान आ रहा है वो भी आपके सामने बात करते हैं कि अहले किताब से ख़िताब के ज़िमन में तकरीबन वही बातें दोबारा अजमालन लाई गई इसी सूरह के अंदर जो आले इमरान और सूरह बकरा के अंदर बयान हो चुकी हैं। फिर इसी तरीके से या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज के साथ ही मुनाफिकीन को भी यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि मुनाफिकीन को भी कुरान पाक के अंदर कई जगहों पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू के हिसाब से ज़िक्र किया जा रहा है कि वो लोग जो कि ईमान के दावेदार हैं लेकिन उनके अंदर निफाक का मामला किस तरीके से पाया जा रहा है। तो ये कुछ जो सब्जेक्ट्स थे इसके हवाले से हमने आज आपके सामने रख दिया। और इसी तरीके से मुनाफिकीन के हवाले से सूरह निसा 145 के अंदर बड़ी सख्ती से बताया गया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, यानी मुनाफिकीन जहन्नम के बीच सबसे निचले दर्जे में होंगे, यानी कुफ़ार से भी बढ़कर इनको शदीद सज़ा दी जाएगी। तो ये 5वें पारे का कुछ खुलासा आपके सामने रखा। अल्लाह ताला से दुआ है कुरान पाक को हमें समझ के इस पे अमल करने वाला बनाए, और इसमें जो कोई अल्लाह ताला हमें समझने तदब्बुर गौर व फ़िक्र करने की दावत जो 5वें पारे के अंदर भी दी गई, अल्लाह ताला हमें उसके ऊपर पूरा उतरने वाला बनाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।